और अब नजर डाल लेते हैं सुपरफास्ट खबरों पर। 19 जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र, 13 अगस्त तक सत्र चलने के आसार। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर पैरा ओलंपिक जेवलिन थ्रोअर देवेंद्र झाझरिया को दी बधाई। भारत के दिग्गज पैरा ओलंपियन भाला फेंकी के एथलीट देवेंद्र झाझरिया ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय चयन ट्रायल के दौरान अपने ही विश्व रिकॉर्ड में सुधार करके टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया और सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने की बात कही। सीएम ने कहा कि सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने का संकल्प ले, ठीक वैसे ही जैसे हम कोरोना महामारी का सामना कर रहे हैं। सरकारी समितियां दिखाती हैं कि हम स्वयं सहायता और एकजुटता के मूल्यों के साथ मिलकर बेहतर परिणाम कर सकते हैं। सीएम ने कहा कि सहकारिता समितियां असमानता को कम कर सकती हैं और साझा समृद्धि बना सकती हैं। जयपुर में मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने इंटर न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि आम जनता को लाभ देने के लिए विभाग नवाचारों में लगा है। खचरियावास ने कहा कि रिटायर्ड हुए पेंशनर्स को जल्द ही लाभ मिलेगा। वहीं खचरियावास ने कहा है कि बीजेपी के नेता मंद बुद्धि होते हैं और फालतू की बात करते हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 44,111 नए केस सामने आए। वहीं कोरोना से एक दिन में 738 लोगों की जान गई। मौत के मामले लगातार गिर रहे हैं। वहीं कुल कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 3,50,00,000 के पार। वहीं अब तक 2,96,00,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। लुणकरण चलती कार में आग लगने से कार पूरी तरह से जलकर हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने कार में 2 सवार महिला और 2 बच्चों को सुरक्षित। सूचना के बाद पुलिस और टोल कर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। जयपुर में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत बैठक का आयोजन करने जा रहे हैं। बैठक में वेतन कटौती 2017 के आदेश को लागू करवाने समेत कुल 11 सूत्री मांगों को लेकर के चर्चा होगी। साथ ही पुरानी पेंशन योजना को भी लागू करने पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि महासंघ एकीकृत प्रशासन से लंबे समय से इसकी मांग की जा रही है। अगर मांगों पर प्रशासन फैसला नहीं करता है तो महासंघ एकीकृत की ओर से आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल का कोटा दौरा पर रहे हैं। इस दौरान धारीवाल का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मंत्री शांति धारीवाल ने शहर में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर उज्जवल राठौड़ सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। उदयपुर वाटी के जोधपुरा घाट में युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक लाश 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। बूंदी में एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए घाट का बराना के कानूनगो शिवजी राम को 3,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।
घूसखोर कानूनगो ने जमीन पर कब्जा दिलवाने की एवज में रिश्वत ली थी। एसीबी ने रिश्वत की राशि बरामद कर ली है। फिलहाल एसीबी की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है। मामले में कई बड़े जोधपुर के लोहावट के मतोड़ में कुछ दिनों पहले ही हुई अपहरणकारी युवक की हत्या का पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अजमेर के सावर तहसील क्षेत्र के ग्राम में कादेड़ा रोड पर सरकारी स्कूल के 4 दीवार से सटाकर किए गए अतिक्रमण को ग्राम पंचायत प्रशासन ने जेसीबी से हटवा दिया। वहीं पंचायत प्रशासन ने साफ सफाई भी करवाई ताकि बरसात के पानी की निकासी में कोई परेशानी ना हो। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान सरपंच और वार्ड पंच स्तर मोहम्मद चंद्र सिंह राठौड़ सहित अन्य वार्ड पंच मौजूद रहे। बानसूर तहसीलदार द्वारा तहसील के पटवार हल्का होलावास के राजस्व ग्राम बिलाट के सरकारी रास्ते पर 4 वर्ष से बंद रास्ते से अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण हटाकर रास्ता सुचारू किया गया। तहसीलदार को उपखंड अधिकारी ने इस बाबत निर्देश दिए थे। तहसीलदार ने पटवारी हल्का होलावास भूपसेठा और बानसूर की टीम गठन कर रास्ते में मेटबंदी ईंधन और खाबिया लगाकर किए गए अतिक्रमण को हटाकर रास्ता सुचारू किया। इस रास्ते पर दोनों पक्षों में पूर्व में खूनी संघर्ष भी हो चुका है। इस कार्रवाई के दौरान सरपंच सत्यजाट महावीर मेघवाल ग्रामीण व पर्याप्त पुलिस जाब्ता सहित क्यूआरटी टीम मौजूद रही। टोंक के देवली में शहर के वार्ड नंबर 12 भिस्ते मोहल्ला निवासी एक 36 वर्षीय युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार मृतक जरीफ अहमद उर्फ मुन्ना पत्र मोहम्मद यूसुफ ने जिसने शुक्रवार देर शाम रस्सी से फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना का पता परिजनों को मुन्ना के झूलते हुए पाए जाने पर लगा। मृतक के बड़े भाई ने बताया कि युवक कपड़ों की सिलाई का भी काम करता था। मृतक की पत्नी मायके गई हुई थी। युवक डिप्रेशन में था। परिजनों के मुताबिक डिप्रेशन के कारण युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में जोधपुरा गांव में मिले युवक के शव की पहचान कर ली गई है। मृतक युवक के पास पर्स में आईडी कार्ड मिला था जिस शव की शिनाख्त की गई है। जालौर के भीनमाल में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जोधपुर ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। यहां मणिपुर से भीनमाल पहुंचे 1 करोड़ से अधिक रुपए की 41 किलो अफीम पकड़ी गई। इस दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। टोंक के चांद सिंहपुरा गांव में कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जा रही है। इस दौरान महिलाओं ने गीत गाकर अपनी बारी का इंतजार किया। मौके पर महिलाओं को देखने भीड़ इकट्ठा हो गई। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ी और यहां के अधिकारी भी बिना मास्क के नजर आए। सीकर में पिछले 2 दिनों से बंद पड़े कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होने पर जिला मुख्यालय स्थित कल्याण स्कूल में बनाए गए वैक्सीनेशन केंद्र पर लोगों की भीड़ देखने को मिली। बहरोड ब्लॉक में 5 दिन बाद में वैक्सीन पहुंची, जिसके बाद बिटेड़ा, जखराना, जुगवास, पहाड़ी, शेरपुर, तसिंग गांव में वैक्सीन लगाई गई। बारांग में छिपा बड़ौज ब्लॉक में कोविड वैक्सीन लगवाई जा रही है। यहां इस दौरान लोगों की भीड़ देखने को मिली। सुजानगढ़ में चांदबास पर बने रेल फाटक पर एक युवक और युवती ने ट्रेन के सामने आकर अपनी जान देने की कोशिश की।